इस समय में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद है। सर, कल आप पे एक जानलेवा हमला हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक हमला है, मेरे ऊपर नहीं, मेरे समाज के ऊपर है। एक शादी विवाह के किसी जब वरमाला वधू खड़ी हो, उसके सामने उसके मंत्री के ऊपर अटैक किया जाए तो गलत है और साजिश का है। हमलावर पकड़े गए और बंद है, वो अपना प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इस तरह का हम फिर से षड्यंत्र का शिकार न हो। वो एक तरीके से साजिश रहा और साजिश पर्दाफाश हो गया और सब पकड़े गए हैं और सुरक्षित हैं। इतने कहेंगे कि ऐसे लोगों पर समाजवादी जो हमलावर थे उनके घरों पर समाजवादी पार्टी के झंडा, उसका इतिहास रहा, प्रवृत्ति इस तरीके खराब रही है। तो इस तरह के खराब प्रवृत्ति वालों को समाजवादी पार्टी संरक्षण देती रहेगी तो बचा कुचा समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब एक इस तरीके से सिरफिरे ऐसे तरीके से इस प्रवृत्ति के लोगों को रखेंगे तो पूरा यादव समाज कलंकित हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में सारे यादव के साथ सारे पिछड़े हैं, हम उनके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि सारे। तो इस तरीके के लोगों के अंदर मैसेज न जा और यह उस पार्टी की जैसे आप वीडियो पूरा वायरल हुआ, तब सोच सकते हैं कि उसमें 3 सेकंड काट के अलग से वायरल कर दिया। तो पूरा न्यूज़ देना है, समाज को पूरी बात बताएं कि गलती किया हो तो उसे सज़ा दिलाएं और जो हम अगर गलत है तो हमारे हो। लेकिन 3 सेकंड का अलग से काट के लोगों के अंदर भ्रम डालना, उससे साबित हो सकता है कि पूरी जानकारी नहीं देना चाहते हैं। आपकी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई और आपने सरकार के आपको मजबूरन धरने पे भी बैठना पड़ा। तो लोग कहे जैसे जिस तरह से सपा का एक नेता का बयान आया है कि राजा पे हमला कैसे हो सकता है, कहीं न कहीं ये चुनावी स्टंट है। अब निषाद के गाँव में है, निषादों के मोहल्ले में है और उनके लोग हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? सुनियोजित है ना। और दूसरी बात, गांव वाले घटनाएं हैं ना, अब वो सुनियोजित था कि वो दारू पिला कर रखा था, उसके साथ 20-25 लोग थे, तो सुनियोजित था गांव वाले मार देंगे तो हम फंस जाएंगे, जैसे एक बार हुआ और फर्जी केस में फंसे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सब हमारे समर्थक वहाँ भी पहुँच गए थे, अस्पताल में भी वो पुलिस ने कमरे में बंद कर रखा था। तो अगर घटना हो जाती तो अच्छा नहीं है ना। हम लोग तो कानून अपना काम करें ना। तो हम अपने लोगों को, समर्थकों को अपने पास बैठाना था धरने, और दूसरा हम लोग समाजवादी पार्टी के उस कुकृत्य को बाहर करना चाहते थे। हम तो दूसरी घटना न हो जाए उसके लिए वहाँ से हटाकर। तो क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं और जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी और एनडीए के साथ जो गठबंधन है उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है? विपक्ष कुछ है ही नहीं, ऐसे ही है। मोदी जी के, योगी जी से, अमित शाह जी के, नड्डा साहब, हम लोग सहयोगी डॉक्टर संजय के जो बढ़ता हुआ कद है और जो जनता का समर्थन है, उससे ये लोग घबराए हुए लोग हैं और घबरा कर इस तरीके का लोग साजिश कर रहे हैं। सर, एक आप उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट इस तरह के कैबिनेट मंत्री के समर्थकों के साथ हमला है तो क्या लगता है कि आम जनता जो है वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी? सुरक्षित नहीं होता तो उस हमलावर को सुरक्षित पकड़ कर ले गया, सुरक्षित सौंप दिया। तो अगर नहीं होते तो भाई हमला किया उसे भी सुरक्षित पकड़ा, सुरक्षित पहुंचा दिया, तो इससे बड़ा सुरक्षा क्या हो सकता है ना। गाँव वाले उसे मार डालते। आज के दिन में समझ सकते हैं ये लोग चुनाव को भटकाने के लिए, जो हार रहे हैं और उनकाओं को भटकाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए सब तरह का काम करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जो कल हमला हुआ उसके बारे में बताया कि कहीं न कहीं जो विपक्ष है उसकी ये चाल है और उनका हार का डर सता रहा है। पहल 24 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।